गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा विषय में जानेंगे भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव। पिछली कक्षाओं में हमने वैश्वीकरण के बारे में जाना तथा इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषता होती है, इस बात को हमने समझा। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का किस तरीके से प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम भारतीय शिक्षा की बात करें तो भारतीय संस्कृति अपने आप में एक महान संस्कृति है, इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है और इसी संस्कृति और से हम कह सकते हैं कि इसने अपनी छाप आज संपूर्ण विश्व में छोड़ रखी है। तो भारतीय संस्कृति से भारतीय शिक्षा जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय शिक्षा में हम कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित रही है, हमेशा सहयोग सद्भावना की बातें हमको सिखाई है। इन सब बातों को समझते हुए आज जब संपूर्ण विश्व में बदलाव आया, औद्योगिकरण आया, वैश्वीकरण आया, तो इसने भारतीय शिक्षा पर किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ा, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण एवं भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। वैश्वीकरण एवं भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। भारतीय शिक्षा हमेशा ही लोगों को या भारतीय शिक्षा प्रणाली हमेशा ही बालकों को हमेशा दूसरों का सहयोग और किस तरह से एक साथ रहना ये बात सिखाती है। आज हम कह सकते हैं कि इस वैश्वीकरण के युग में आज विश्व एक धुरी के समान हो गया, विश्व एक हो चुका है, तो आज हमको विश्व नागरिकता के तौर पर जोड़ा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के युग में भारतीय शिक्षा में धीरे धीरे बदलाव आया, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति में अब हम थोड़ा वैश्वीकरण को अपनाने लगे, यानी वैश्वीकरण पद्धति को अपनाने के माध्यम से अब विश्व की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अब समय के हिसाब से कैसे परिवर्तन लाना है, चेंजेस लाना है, ये सारी बातें अब शिक्षा के माध्यम से बताई या समझाई जा रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय शिक्षा में भी अब धीरे धीरे बदलाव आया है इस वैश्वीकरण की प्रणाली, यानी परंपरागत शिक्षा पद्धति थी वो अब बदल करके अब समय के हिसाब से इसमें बदलाव आया, टेक्नोलॉजिकल बदलाव आया है, आज तकनीकी के आधार पर भी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से काफी परिवर्तन देखने को मिला है। सबसे दूसरी बात, मानवीय मूल्यों तथा संस्कृति की शिक्षा। मानवीय मूल्यों तथा संस्कृति की शिक्षा। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि मानवीय मूल्यों को अपनाना, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक तौर पर या संस्कृति को बनाए रखना, ठीक है ना, ये शिक्षा का उद्देश्य। हमारे भारतीय शिक्षा में यही है कि बालक कितने ही पढ़ लिख ले लेकिन अपनी संस्कृति मुक्त नहीं होना चाहिए। तो इस वैश्वीकरण के युग में भी हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति में मानवीय मूल्यों को अपनाया गया है और सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जा रही है। यानी कि कितना भी हो जाए, आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली समय के हिसाब से बदली भी है और उसमें ये जो मानवीय मूल्य किस तरह से अपनाए जाने चाहिए, इस बातों को और संस्कृतियों की शिक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा है व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यावसायिक कुशलता का विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि बालकों को पढ़ लिख करके अपने आप में आत्मनिर्भर बनावे, ठीक है, यानी कि वो पढ़ने के माध्यम से कुछ कर सके। तो आज वैश्वीकरण के युग में व्यावसायिक कुशलता का विकास हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाने लगी है, यानी पढ़ लिख कर हम अपनी व्यावसायिक कुशलता किस तरीके से निर्मित करेंगे, कैसे बनाए रखेंगे, इस बात की संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। अगला है वैश्वीकरण तथा पाठ्यक्रम।
इस वैश्वीकरण के युग में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें भी बदलाव आया है। पाठ्यक्रम में विभिन्नता आई है, पाठ्यक्रम में लचीलापन आया है, साथ ही साथ पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों को सम्मिलित किया गया है, पाठ्यक्रम व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया गया है, तकनीकी विषयों को सम्मिलित किया गया है, कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रणाली आई है, तकनीकी आधारित शिक्षा प्रणाली आई है। हमने विश्व की अर्थव्यवस्था को शामिल करके विश्व की परिस्थितियों को भी इसमें शामिल किया, विश्व की भौगोलिक परिस्थिति शामिल किया है, विश्व की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति शामिल किया है। तो पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। अब हम पाठ्यक्रम जो बना रहे बच्चों को सीमित न रखकर काफी व्यापक तौर पर बच्चों को इस वैश्विक युग में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगला है पांचवा, वैश्वीकरण तथा शिक्षण विधि। इस वैश्वीकरण के युग में शिक्षण विधियों में बदलाव आया है, यानी कि शिक्षण पद्धतियां भी बदली है। अब परंपरागत पद्धतियों से बाहर उठ करके जो समय का बदलाव आया, वो समय के बदलाव को अपनाया गया है। आज बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा, टेक्नोलॉजी बेस पे जो गैजेट्स अवेलेबल हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं, उस बेस पे बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि समय की मांग को अपनाया गया है और शिक्षण पद्धतियों में विधियों को बदलाव लाया गया है। अगला है वैश्वीकरण तथा अध्यापक। इस वैश्वीकरण के युग में अध्यापक को भी अपने हिसाब से बदलना होगा, चेंजेस लाना होगा। उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान, साथ ही साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, विविधता का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, पाठ्यक्रम को कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाना इसका ज्ञान, विभिन्नताओं को कैसे अपनाना इसका ज्ञान, ये सारी बातें समय के हिसाब से उसको समझनी और सीखनी होगी। इसलिए वैश्वीकरण में अध्यापक को भी थोड़ा सा चेंजेस, बदलाव लाया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वैश्वीकरण तथा शिक्षा का माध्यम। इस वैश्वीकरण युग में शिक्षण के माध्यम में भी परिवर्तन आया। आज संपूर्ण विश्व जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको अपनाया गया, यानी कि अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से थोड़ा सा एजुकेशन का मीडियम आया। लेकिन भारत जैसे देश में हम ये कह सकते हैं कितनी भी अंग्रेजी हो, लेकिन हम हमारी जो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा, इसको विमुख बालकों को नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी को तो अपना है, साथ साथ अंग्रेजी को तृतीय भाषा एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अपनाते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको ही अपनाते हैं, यानी कि अब माध्यम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव आया। अब इंग्लिश को भी प्रमुखता दी जाती है। अगला है वैश्वीकरण तथा मूल्यांकन। इस वैश्वीकरण में मूल्यांकन को भी अपनाना होगा, क्योंकि बिना मूल्यांकन के हम परख नहीं सकते, हम जांच नहीं कर सकते। इसलिए मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से बालक अपनी एजुकेशन को कितना एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो मूल्यांकन से जाना जा सकता है। इसलिए इसमें वैश्वीकरण युग में मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाया गया है। तथा लास्ट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इस वैश्वीकरण युग में शिक्षा के सार्वभौमिकरण को भी अपनाया गया, यानी शिक्षा अब हर व्यक्ति और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ये लक्ष्य अपनाया गया कि कितने से मतलब कम समय के अंदर सब तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए और हर व्यक्ति अब शिक्षित होना चाहिए। इस तरह से वैश्वीकरण के आने से भारतीय शिक्षा में काफी बदलाव आया है और अब शिक्षा सीमित न रहकर काफी व्यापक हो गई है। तो आज हमने क्लास में वैश्वीकरण का जो भारतीय शिक्षा पर जो प्रभाव है इसको हमने समझा। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है, वैश्वीकरण का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव स्पष्ट
वैश्वीकरण का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव किस तरीके से पड़ा है, इसके बारे में आपको स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स इस कोविड समय में सावधानी रखनी है, सतर्क रखनी है, हमको अभी घर पर रहना है, सेफ रहना, सुरक्षित रहना है, ताकि इस बीमारी को हम अपने और अपने परिवार और अपने आसपास और राष्ट्र से कितनी जल्दी दूर कर सके, इसमें अपना योगदान दे सके। थैंक यू।